नमस्कार दोस्तों, आपका एलएलबी कॉन्सेप्ट क्लासेस में स्वागत है। मैं ज्ञानेंद्र। आज कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं। सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि डैश सूचना को संसाधित करने वाला साधन है। ऑप्शन ए है गणित, बी ऑप्शन है अंकगणित, सी ऑप्शन है विपणन और डी ऑप्शन ए बी दोनों। तो इसका आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा। कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है। तो इसका आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कंप्यूटर ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं बल्कि मैथमेटिकल यानी गणित और अंकगणित सूचना को भी संसाधित करता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, मानव मन और कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है। तो आप जानते हैं मानव मन और कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होगी। ऑप्शन ए है मानव, बी ऑप्शन है कंप्यूटर, सी ऑप्शन दोनों बराबर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मानव मन और कंप्यूटर में मानव की गति अधिक है। सीपीयू के नाम हैं। ए ऑप्शन है अंकगणितीय परिकलन, सीपीयू का काम है। ए ऑप्शन है अंकगणितीय परिकलन, बी ऑप्शन है दो राशियों के मानों की तुलना, सी ऑप्शन है कृत्रिम वांछित डेटा, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो सीपीयू का काम क्या है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका आंसर हो जाएगा डी। और प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर और केवल सीपीयू भी कहा जाता है। इसे कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, क्योंकि सीपीयू से ये जुड़े रहते हैं। क्योंकि सीपीयू कंप्यूटर से जुड़ा रहता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से जो निर्देश प्राप्त होते हैं उन्हें प्रोसेस करके रिजल्ट देता है, इसीलिए इसे सीपीयू का दिमाग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में क्या होती है। ये भी आ गया, रिपीट। ऑप्शन ए है सामान्य, बी ऑप्शन उच्च, सी ऑप्शन निम्न, डी ऑप्शन औसत। तो मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में सामान्य रहती है। आगे है क्वेश्चन नंबर अगला, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई। ऑप्शन ए शुद्ध, बी ऑप्शन मानव, डी ऑप्शन कृत्रिम स्मृतियों में वांछित डेटा और डी ऑप्शन उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा सी, कंप्यूटर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की संज्ञा दी गई है। इसकी स्मरण शक्ति मनुष्य की तुलना में अधिक होती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 26, कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती। ए ऑप्शन सारे अवयव स्वचालित रूप से काम करते हैं, बी ऑप्शन इसमें निवेश एवं निर्गमन के लिए एक से अधिक कई विधियों का प्रयोग किया जाता है, सी ऑप्शन यह गति एवं अशुद्धता को कम करता है, डी ऑप्शन स्मरण भंडार कम कीमत अथवा गलत होने वाला होता है। तो इसका बताइए कौन सी विशेषता नहीं होती। तो यह कम गति एवं अशुद्धता को कम करता है। कंप्यूटर रचना शिल्प में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य क्या हैं। आपको बताना है। ए ऑप्शन डाटा संकलन तथा निवेश, बी ऑप्शन डाटा संचय, सी ऑप्शन डाटा संसाधन और इन्फॉर्मेशन का निर्गमन और या पुनर्निर्गमन, डी ऑप्शन है ए बी सी सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कंप्यूटर का कार्य होता है डाटा कलेक्शन करना, डाटा स्टोर करना, डाटा प्रोसेस करना, डाटा आउटपुट करना। अगला क्वेश्चन लेंगे। कंप्यूटर की क्षमता है। ए ऑप्शन सीमित, बी ऑप्शन असीमित, सी ऑप्शन निम्न, डी ऑप्शन उच्च। तो इसका आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा। तो कंप्यूटर की क्षमता क्या है, सीमित है। अगला क्वेश्चन लेंगे। कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव
अवयव को कौन शामिल नहीं है? कंप्यूटर कार्यप्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन ए निवेश, बी ऑप्शन आउटपुट, सी ऑप्शन सीपीयू, डी ऑप्शन इंटरनेट। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी इंटरनेट। अगला है कंप्यूटर का नियंत्रक कौन कहलाता है? ए ऑप्शन प्रिंटर, बी ऑप्शन कुंजी पटल, सी ऑप्शन सीपीयू, डी ऑप्शन हार्ड डिस्क। तो कंप्यूटर का कंट्रोलर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, सीपीयू कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे है क्वेश्चन नंबर 31। कंप्यूटर के दिमाग को कहा जाता है? ए ऑप्शन मेमोरी यूनिट, बी ऑप्शन कुंजी पटल, सी ऑप्शन सीपीयू और डी ऑप्शन हार्ड डिस्क। तो इसका आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा इसका सीपीयू। कंप्यूटर का दिमाग जो है सीपीयू कहलाता है और सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इसमें प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर और सीपीयू भी कहा जाता है। और कंप्यूटर जो है सीपीयू से जुड़े जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से जो निर्देश प्राप्त होते हैं उन्हें इनपुट डिवाइस से जो भी डाटा प्राप्त होता है उन्हें प्रोसेस करके आउटपुट के रूप में रिजल्ट देता है। अगला क्वेश्चन लेंगे। सीपीयू का पूरा नाम बताना है। ए ऑप्शन कंट्रोल यूनिट, बी ऑप्शन प्राइमरी यूनिट, सी ऑप्शन है सेंट्रल ए ऑप्शन कंट्रोल यूनिट, बी ऑप्शन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और सी ऑप्शन कंप्यूटर एडेड एंड प्रोसेस यूनिट, डी ऑप्शन उपयुक्त में से तीनों। तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन लेंगे। कंप्यूटर क्या है? अब 4 स्टेटमेंट है, उनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको बताना है। आंकड़ों के भंडारण करने वाले एक सक्षम युक्ति है। बी ऑप्शन आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है। सी है गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है। और चौथा है कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है। तो चारों स्टेटमेंट में कौन कौन सा सही है? ऑप्शन ए पहला दूसरा, दूसरा ऑप्शन है पहला दूसरा तीसरा और सी ऑप्शन है 1 2 4, डी ऑप्शन है सभी। तो इसका आंसर दीजिए। तो कंप्यूटर क्या करता है? जो आंकड़े हम लोग देते हैं उनको स्टोर भी करता है, उनको एनालिसिस करता है, उनको जो है सेपरेशन बनाए रखता है, गोपनीयता बनाए रखता है और कभी कभी वायरस का शिकार भी हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन लेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 34। किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यक होती है? ये 4 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति, दूसरा स्टेटमेंट है संबंधित वित्तीय संसाधनों की और तीसरा स्टेटमेंट जनशक्ति के प्रशिक्षण की, चौथा स्टेटमेंट है एक अत्याधुनिक संरचना की। तो इसका आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। तो कंप्यूटरीकरण की आवश्यकता क्यों है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी उपरोक्त में से सभी। जो कंप्यूटरीकरण की आवश्यकता है उसको करने की दृढ़ इच्छा शक्ति है, वित्तीय संसाधन की भी आवश्यकता है, जनशक्ति के प्रशिक्षण की भी ज़रूरत है और जो मॉडर्न समय में चलना है तो इसके लिए भी कंप्यूटर आवश्यक है। अगला क्वेश्चन लेंगे। कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का क्या तात्पर्य, यानी एएलयू का फुल फॉर्म बताना है। ए ऑप्शन है एल्जेब्रिक लॉजिक यूनिट, बी ऑप्शन अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सी ऑप्शन है एल्जेब्रिक लॉजिक यूनिट और डी ऑप्शन अर्थमेटिक लोकल यूनिट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 36। कंपेयर होता है। कंपेयर क्या होता है? ऑप्शन पहला है एएलयू का अर्थमेटिक काम है, बी ऑप्शन है एएलयू का लॉजिक काम है और सी ऑप्शन है एएलयू का इनपुट आउटपुट कार्य है, डी ऑप्शन है सभी। तो कंपेयर क्या होता है? एएलयू का अर्थमेटिक काम है, ये जो है कंपेयर होता है। और एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है और यह कंप्यूटर का मुख्य घटक होता है और इसमें एक डिजिटल सर्किट होता है जो कंप्यूटर का हार्डवेयर कहलाता है और ये मैथमेटिकल कार्रवाई करने की जो मैथमेटिकल गणना है उनको करने में सक्षम है। अगला क्वेश्चन लेंगे।
कंप्यूटर के कार्य सिद्धांत है। ए ऑप्शन है इनपुट, बी ऑप्शन आउटपुट, सी ऑप्शन प्रोसेस और डी ऑप्शन सभी। तो इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कंप्यूटर में हम कोई डाटा इनपुट करते हैं तो कंप्यूटर प्रोसेस करता है, उसको प्रोसेस करने के बाद फिर आउटपुट के रूप में हमें रिजल्ट दे देता है। अगला क्वेश्चन लेंगे, सीपीयू के घटक क्या हैं? ए ऑप्शन कंट्रोल यूनिट, बी ऑप्शन मेमोरी, सी ऑप्शन एएलयू, डी ऑप्शन है सभी। तो सीपीयू के घटक जो होते हैं ये सभी होते हैं। कंट्रोल यूनिट भी होता है, मेमोरी भी होता है, एएलयू भी होता है, यानी उपरोक्त में से सभी। और एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और मेमोरी यूनिट जो कोई निर्देश, ये इंस्ट्रक्शन या कोई डाटा को स्टोर करता है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? ये कंप्यूटर के कई भागों को कंट्रोल करता है और उन्हें नियंत्रित भी करता है। अगला क्वेश्चन लेंगे, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? जब कंप्यूटर में कोई डाटा डालते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ए ऑप्शन इनपुट, बी ऑप्शन आउटपुट, सी ऑप्शन प्रोसेस, डी ऑप्शन एल्गोरिथम। तो इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को इनपुट कहते हैं। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 40, प्रोसेस डेटा को कहते हैं। ए ऑप्शन इनपुट, बी ऑप्शन आउटपुट, सी ऑप्शन प्रोसेस और डी ऑप्शन सभी। तो कंप्यूटर में जब डाटा प्रोसेस करते हैं या इनपुट करते हैं तो इनपुट करने के बाद वो प्रोसेस करता है, प्रोसेस होने के बाद हमें आउटपुट के रूप में रिजल्ट दे देता है, यानी आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच समन्वय स्थापित करता है। ऑप्शन ए है लॉजिक यूनिट, बी ऑप्शन कंट्रोल यूनिट, सी ऑप्शन एएलयू, डी ऑप्शन ए ये सभी। तो कंप्यूटर के जितने भाग हैं उनके बीच जो सामंजस्य स्थापित करने काम करता है वो कौन है? तो कंट्रोल यूनिट, यानी आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, सीपीयू का कार्य क्या है? पहला ऑप्शन है इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल करना, बी ऑप्शन है डेटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करना, सी ऑप्शन है निर्देश को पढ़ना और आदेश डालना और डी ऑप्शन है सभी। तो इसका आंसर दीजिए। तो सीपीयू का काम सभी है, यानी हम लोग जो है इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल भी करता है और जो डाटा होता है उसको स्टोर भी करता है और जो हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं उनको पढ़ता भी है और निर्देश को पढ़ना और आदेश डालना ये भी सीपीयू का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, कंप्यूटर के भाग जोड़, घटाव, गुणा और भाग और तुलना का कार्य कौन करता है? यानी कंप्यूटर में मैथमेटिकल वर्क जैसे सब्ट्रैक्शन है, एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवाइडेशन है का कार्य कौन करता है? ए ऑप्शन एएलयू, बी ऑप्शन है मेमोरी, सी ऑप्शन है सीपीयू, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का कार्य होता है मैथमेटिकल गणनाएँ करना, जैसे प्लस माइनस, डिवीज़न, मल्टीपल और कंपैरिजन, ए ग्रेटर दैन बी, बी ग्रेटर दैन सी, इस तरह की गणनाएँ जो है एएलयू करता है। अगला क्वेश्चन लेंगे, आउटपुट क्या है? ए ऑप्शन है जो प्रोसेसर यूजर से ले, बी ऑप्शन है जो यूजर प्रोसेसर को दे, सी ऑप्शन है जो प्रोसेसर को यूजर से मिले और डी ऑप्शन है संप्रेषण। तो आउटपुट क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किया गया परिणाम ही आउटपुट कहलाता है, इसको संप्रेषण कहते हैं। और देखिए हिंदी कितनी कठिन होती है, लोग इंग्लिश से डरते हैं, इंग्लिश से नहीं डरना चाहिए। इंग्लिश ईजी है हिंदी की अपेक्षा। वो बात अलग है कि हमें जो है बोलचाल में हिंदी यूज करते हैं तो हिंदी सरल लगती है, लेकिन नहीं, हिंदी कठिन है। डैश कंप्यूटर द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुत किया गया परिणाम है। ए ऑप्शन है डाटा, बी ऑप्शन मेमोरी, सी ऑप्शन आउटपुट और डी ऑप्शन है रेफरेंस।
तो डैश कंप्यूटर द्वारा प्रोस्यूट किया गया क्या है, तो आउटपुट। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा सामान्य रूप से क्या होता है। ए ऑप्शन है वाक्य और पैराग्राफ, बी ऑप्शन नंबर और अल्फ़ाबेटिकली करेक्टर, सी ऑप्शन है ग्राफिक, शेप और फिंगर, और डी ऑप्शन है फिनिक्स स्क्वांस। तो इसका आंसर क्या दीजिए। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा समान रूप से क्या होता है, तो नंबर और अल्फ़ाबेटिकली करेक्टर होता है। जो डाटा होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा में दो ही चीज़ होंगे, या तो नंबर होंगे या अल्फ़ा न्यूमेरिक करेक्टर होंगे। और अल्फ़ा न्यूमेरिक करेक्टर में ए से जेड तक जितने आते हैं वो अल्फ़ा न्यूमेरिक अल्फ़ाबेटिक डाटा कहलाता है। न्यूमेरिक डाटा होता है 0 से 9 के बीच की डिजिट, और सिंबॉलिक डाटा होता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई स्टार ग्रेटर देन लेस देन। फिर से ध्यान दीजिए, अल्फ़ाबेटिक सिंबल आप जानते हैं डाटा ए से जेड तक, न्यूमेरिक डाटा 0 से 9 तक होता है, सिंबॉलिक डाटा प्लस माइनस ग्रेटर देन लेस देन, ये सारे जो है सिंबॉलिक डाटा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। सीपीयू में एक कंपोनेंट के रूम में निम्न में से कौन होता है, यानी सीपीयू के कंपोनेंट के रूम में कौन होता है। ए ऑप्शन मेमोरी रेगुलेशन यूनिट, बी ऑप्शन फ्लो कंट्रोल यूनिट, सी ऑप्शन एएलयू, और डी ऑप्शन है यह वेब पेज देखने के लिए उपयुक्त एक सॉफ्टवेयर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी सीपीयू के अधिकांश कार्य को एएलयू द्वारा किया जाता है, यानी एएलयू ही कार्य करता है सीपीयू के अधिकांश कार्य को, और ये इनपुट डेटा को लोड करता है, और लोड करने के बाद उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद आउटपुट हमें दे देता है। और एएलयू का काम है कि जो मेमोरी है और जो रजिस्टर है उनके बीच संबंध स्थापित करता है या डाटा को ट्रांसफ़र कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। कच्चे तथा डैश कच्चे तथा बताता है, जबकि डैश से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। ए ऑप्शन सूचना ऑपरेटिंग, बी ऑप्शन है डाटा सूचना, सी ऑप्शन है सूचना बिट, और डी ऑप्शन है रिकॉर्ड। तो इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी डाटा सूचना। डाटा अपूर्ण तथ्य यानी रॉ फैक्ट होते हैं, और जैसे इनको हम लोग जब डालते हैं तो प्रोसेस होने के बाद कुछ ना कुछ मीनिंग निकल के आता है। जैसे हमने 1 0 0 1 डाल दिया, इसको प्रोसेस होकर के 100 बन गया, पहले 1 फिर 0 0। अगर हमने सपोज डेट INIDA डाल दिया तो इसको प्रोसेस किया तो ये इंडिया की स्पेलिंग बन गई। तो यही कह रहा है कि जो डाटा होता है वो रॉ फैक्ट होता है, जबकि इसको जब प्रोसेस किया जाता है इसका कुछ ना कुछ मीनिंग बन जाता है, या कुछ ना कुछ रिजल्ट लॉजिकल हमें प्राप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। शब्द आवाज़ इमेज और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे डैश के रूप में जाना जाता है। ए ऑप्शन डिवाइस ड्राइवर, बी ऑप्शन है डिवाइस रीडर्स, सी ऑप्शन इनपुट डिवाइस, डी ऑप्शन आउटपुट डिवाइस। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। शब्द आवाज़ इमेज और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिससे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप को समझ सकते हैं। तो जब हम लोग कोई भी इमेज है, फैक्ट है, डाटा है, इनपुट करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा इनपुट डिवाइस। आंसर ही आ गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित है। ए ऑप्शन है सीपीयू व मेमोरी, बी ऑप्शन हार्ड डिस्क व फ्लॉपी ड्राइव, सी ऑप्शन है प्रमुख मेमोरी और स्टोरेज, डी ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट। तो इसका आंसर बताइए। कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग शामिल है, तो इसका हो जाएगा कंट्रोल यूनिट ALU, ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट और CPU के ही भाग होते हैं, जबकि मेमोरी
का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन